बर्तन गिरने की आवाज़ से शिखा की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठी। मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती ही रही। अब क्या होगा? मम्मी जी और पापा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए। हे भगवान! उसे रोना आ रहा था। सास और ससुराल का नाम उसे डरा रहा था। दादी ने विदा होते वक्त कहा था कि ससुराल है, जरा संभल कर रहना, किसी को कुछ भी कहने सुनने का मौका मत देना, वरना सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, फिर अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़े। शिखा के मन में एक के बाद एक दादी जी की बातें गूंजने लगी थी। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। ना बिंदी ना सिंदूर, आदत नहीं थी तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढ कर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूर दानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से मांग पर सीधी लाइन खींचकर बाहर निकल आई। जिस हड़बड़ी से शिखा कमरे से बाहर आई थी वह उसके चेहरे से और उसकी चाल से साफ झलक रही थी। लगभग भागती हुई सी वो रसोई में गई। वहां जाकर वह एकदम से ससक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर उसकी सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर फिर धीरे से मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? शिखा अचकचाकर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर जरा देरी से आई, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। शिखा हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर शिखा के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, यह लो, इसे हाथ से छू दो। शिखा ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसके ठोड़ी को स्नेह भरे हाथों से छूकर कहा, बनाने को तो सारी उम्र पड़ी है, मेरी अभी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू के अभी तो हंसने खेलने के दिन हैं। उसे मैं अभी से रसोई का काम थोड़े ही ना करवाऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सबको परोस देना। आज की रस्म के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यह सब सुनकर शिखा की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक ना सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके रूंधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ, मेरी माँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।